हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के मार्केट को देखते हैं और समझते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और क्या क्या समझने लायक चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन कहाँ बना है। चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं और आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देख लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके ये काम जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी पे आते हैं। तो हमने आपको कल बोला था कल अगर हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा कि देखिए मार्केट जो है 23 से जो 300 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से एक बाइंग आ सकती है और एग्जैक्ट मार्केट खुलने के बाद में पहले सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है और यहीं से मार्केट जो है सो बाउंस हो जाता है। तो अब यहाँ पे है कि मार्केट जब यहाँ से बाउंस होता है तो एक बाइंग आती है और बाइंग स्लो थी लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। 500 पे सेलर बैठे हुए थे और वो सेलर जो है सो अभी भी 550 पे अभी भी ये सेलर अभी बैठे हुए हैं। तो मार्केट में क्या है कि एक यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आती है। फिर क्या होता है मार्केट में कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है और यह रिट्रेसमेंट आपको 0.236 या 0.382 तक का लेके चलो आप, इस लेवल पे मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है और मार्केट जो है सो इसी में अब क्लोज हो गया है। अब हम लोग को ये देखना है कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसा बना है। तो अब आइए देखते हैं कि प्राइस एक्शन का क्या हालचाल है। तो सबसे पहले मार्केट जो है सो सुबह में एक बाइंग आती है। बाइंग आने के बाद में एक बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। सेलिंग यहाँ पे ट्रैप करता है, सबको डबल बॉटम बनाता है, या यूँ कहिए कि मार्केट जो है सो एक डब्लू पैटर्न टाइप का डबल बॉटम बना करके और निकलता है। तो अब यहाँ पे डबल बॉटम बना करके निकला मार्केट। तो हमें क्या करना है कि अगर आप प्राइस एक्शन को देखिएगा तो ये हाई था, तो मार्केट इस यहाँ पे गया, अब फिर नीचे आके रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से जब बाइंग आई तो अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये हाई है और ये लो है। फिर अगेन एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है और ये लास्ट है। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे अब रेंज हो गया, मतलब 500 से लेकर के 550 के बीच में मार्केट एक रेंज हो गया। तो आज के डेट में अगर कोई बाई करना चाहता तो कहाँ बाई करता। तो बाई करने के लिए आपको एक लेवल यहाँ पे ये था, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। यहाँ पे छूट गया आपका तो दूसरा लेवल आपका ये था, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। और यहाँ पे मान लो कि आपने 451 से 50 पॉइंट यहाँ, या 400 से आपको 494 का 100 पॉइंट यहाँ आपको मिलेगा। तो बाइंग थोड़ा स्लो होता है, सेलिंग फास्ट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो स्लो बाइंग है उसमें आपको जो है सो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आप बाई करते हैं। बाकी इस रेंज में मार्केट अब साइडवेज हो गया। अब हम लोग इस प्राइस एक्शन को हटा देते हैं कि ये प्राइस एक्शन बना था, अगर किसी को ट्रेड करना था तो यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, कल है ट्यूसडे और इस ट्यूसडे के दिन मार्केट में अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक बार ये गया, फिर सेलर ने ट्राई किया, अगेन गया, सेलर ने ट्राई किया, अगेन गया, सेलर ने ट्राई किया, नीचे आया, फिर से बाइंग आके वहीं पे खड़ी हो गई। तो 22-23-550 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट टिकना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि अब कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो कल के लिए जो हमारी प्लानिंग है कि सबसे पहली बात है कि मार्केट अगर इसी रेंज में खुला, इस रेंज में खुलने के बाद में मार्केट थोड़ा टाइम पास करके अगर नीचे आता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो अब हमारे लिए जो टारगेट है ये जो है आपका, समझ लो कि इसको भी हटा दो अब और इसको भी हटा दो। अब हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट तो हमारे पास में यही है कि, सॉरी एक मिनट इसको मिटा दें हम पहले। हाँ, तो हमारे लिए ये जो है आपका 400 से 450 का लेवल जो है, ये 462 नहीं, यहाँ से ये लेवल ले लो,
मतलब अगर यहाँ से नीचे लो ब्रेक करेगा, कल इसके नीचे आता है तो हमारे लिए पहला टारगेट ये है, और उसको भी ब्रेक कर देता है तो दूसरा टारगेट ये है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये बनता है कि मान लो इसी रेंज में मार्केट खुला और ऊपर साइड में ब्रेक किया, तो ऊपर साइड में ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे एक टारगेट ये बनेगा 586 का। तो 586 का हम टारगेट नहीं लेंगे, हम सीधे 600 और 650 का टारगेट लेंगे हम। मतलब कि हमारे पास में ये एक टारगेट ये बनेगा और उसके नीचे जो है सो ये बनेगा, और इस रेंज को हटा दो आप। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है तो हमारे पास में टारगेट ये रहेगा, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये है, और नीचे आ गया मार्केट तो हमारे पास में जो लेवल्स रहेंगे वो हमारा ये लेवल रहेगा 334 से 320 का लेवल रहेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हुई कि मार्केट इस रेंज में खुला, तो अब मार्केट अगर यहीं पे खुला तो यहाँ पे अगर ये खुलेगा तो हमारे पास में 100 पॉइंट है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में इधर कहीं आपको मिल गया और रिजेक्शन कैंडल के साथ मिलता है, तो आप यहाँ पे इसको एक बार बाई करने का ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर ये मार्केट सीधे यहाँ पे आ गया तो फिर बाई करें, या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ खुला इधर मिल गया आपको तो 600 के लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। या मार्केट अगर गैप डाउन इसके नीचे खुल गया तो इसके नीचे खुल गया तो पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है। और अगर मार्केट यहाँ खुला तो पहले यहाँ बाइंग आएगी या फिर सेलिंग आएगी, और अगर मार्केट यहाँ खुला तो पहले सेलिंग आएगी या फिर बाइंग आएगी। ये कंडीशन क्लियर है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब आ जाओ थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे कि ऑप्शन चेन आपका क्या कहता है। सॉरी, मैं इसको ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन पे अगर हम आज के कंडीशन के हिसाब से एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मार्केट 23,500 के लेवल पे जाना पड़ेगा। तो देखो 23,500 के लेवल पे जो कॉल राइटर हैं वो 2,76,000 है और पुट राइटर हैं 2,35,000। मतलब 23,500 पे कॉल और पुट के लगभग बराबर राइटिंग हुई है। मतलब यहाँ पे स्ट्रंगल का पोजीशन और स्ट्रेडल का पोजीशन बना हुआ है। उसके अलावा अगर मान लो कि मार्केट 23,550 पे 74,000 है और यहाँ पे 1,08,000 है, मतलब यहाँ पे अभी भी बियरिश है। और 23,600 पे तो 1,07,000 है और यहाँ 1,98,000 है। मतलब कि मार्केट को कल 600 और नीचे आ जाओ कॉल में ये 400, मतलब कि मार्केट अभी भी आपका रेंज बाउंड है 600 और 400 के बीच में। मार्केट जो है कल के दिन अगेन रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट इस लेवल से लेकर के, और ये एक बड़ा लेवल हो गया यहाँ तक के लिए 23,400 ना, 23,458, 23,484, 23,400 यहाँ पे। तो मतलब कल के दिन अगर हम देखें तो 23,400 कुछ ऐसा। तो मार्केट में आप देखिएगा 23,400 पे कितने हैं, 2,74,000 है और 1,36,000 है। तो और 23,500, 23,500 और 23,600, हाँ 23,500 और 23,600 पे मतलब कि अच्छी खासी पोजीशन है। तो 23,600 अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो मार्केट का पहला टारगेट ये रहेगा, और 500 पे आने के बाद में अगेन बाइंग होने का चांसेस है। मतलब 23,500 और 23,600 के बीच में कल मार्केट घूम सकता है। मतलब कि यहाँ से बाइंग आएगी और यहाँ से सेलिंग आएगी और यहीं पे मार्केट को क्लोज करने की कोशिश किया जाएगा। और अगर इसके ऊपर निकला और इसके नीचे निकला तो आपको एक अलग डायरेक्शन दिख सकता है मार्केट में। सिंपल आ जाइए हम लोग अब बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में हम लोग का कल का एग्जैक्ट यही लेवल था, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है। अब हम इसको हटा देते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइस एक्शन क्या बनता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ये है आपका एग्जैक्ट जो निफ्टी में बना है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब ये 5 साइकिल के बाद में अब यहाँ पे 2-2 साइकिल आपको मिलेगा। सिंपल बात है। 2 साइकिल कैसे मिलेगा, तो 2 साइकिल ऐसे मिलेगा कि ये हो गया
ये एक साइकिल, और यहाँ ये डब्लू बना, और फिर अगेन जो है सो यहाँ पे ये दूसरी साइकिल, और अगर इसको खींच करके ये तीसरी साइकिल हो गया, और यहाँ से बाइंग आई है। तो सिंपल है, इसको छोड़ दो, और अगर हम इस सब को मिटा देते हैं तो मार्केट में अगेन जो है सो यहाँ पे भी वही हालत है कि मार्केट जो है इस लेवल पे सेलर बैठा हुआ है 51,783 पे, ये सेलर का जोन है, और नीचे जो है सो इस लेवल पे बायर बैठा हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। ओके, तो ये सेलर और बायर हो गया, और नीचे के लेवल पे मार्केट जो है यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, देखो, ठीक है, और ऊपर साइड में ऑल टाइम हाई हमारे पास में है। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। मार्केट इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बेरिश, और इस जोन में मार्केट साइडवे। अब 51,700, 51,800 और 51,500 का ऑप्शन चेंज देख लो बैंक निफ्टी में क्या कहता है, सिंपल सा। तो हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ हुई है, ऊपर साइड से नीचे गिराने के लिए अगर आप देखोगे तो 51,700 पे 1,06,000 है, और 52,000 पे 1,68,000 है, मतलब 1,06,000 इधर है और 1,07,000, मतलब 51,700 पे लोगों ने मैक्सिमम जो है सो यहाँ पे दोनों साइड से कॉल और पुट करके लेके गए हैं। 51,700 पे हमारे पास में ये मार्केट को यहीं पे इसी जोन में रखने की कोशिश होगा, जैसे निफ्टी को रखने की कोशिश होगा। 51,700 पे ये हालत है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं तो 51,500 पे, 51 आपका 500, 51,500 पे क्या हालचाल है, तो 1,75,000 इधर है और 1,28,000 इधर है, मतलब 51,500 पे इधर, और 51,700 और 52,000 पे इधर। तो हम उतना नहीं जाते हैं, हमारे लिए सिंपल सा लेवल रहेगा 51,500 और 51,700, 51,500 एंड 51,700, 51,700 और 51,500 का इस जोन में मार्केट को कल रखा जाएगा, सिंपल। और इस जोन को निकालेगा तब जाके लोग अपना पोजीशन कवर करेंगे, अदरवाइज ये मार्केट ऐसे ही रहेगा। कल के दिन इसी में हो सकता है कि दिन भर में क्लोज कर जाए, या अगर इसको नीचे निकालेगा तो ये लेवल, ऊपर निकालेगा तो ये लेवल, अदरवाइज इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मार्केट अगर आपका गैप अप खुल गया तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो आपका यहाँ तक सेलिंग रहेगी, उसके बाद फिर बाइंग आने के चांस रहेगा, और एडवर्स कंडीशन में यहाँ तक आ सकता है। तो इसको हटा ही दो अपन, सिंपल से बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो जाएगा। सिंपल है कि यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ तक का टारगेट, और अगर यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ तक का टारगेट, और अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पे खुलता है तो यहाँ तक का टारगेट, और इसके ऊपर निकल गया, सस्टेन कर गया आधा घंटा, तो फिर एक अच्छी खासी आपको रैली ऊपर दिख सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। चलो सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स जो है आपका एग्जैक्ट लेवल जो निकाला हुआ था, एग्जैक्ट वही रिएक्ट किया है सेंसेक्स ने, बहुत अच्छा, यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ से फिर ये सेलिंग आ करके और यहीं पे ये मार्केट क्लोज किया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है, जो पहले से लेवल लगे हुए वही लेवल हमारे रहेंगे। ये वाले लेवल से नीचे बाइंग रहेगा और ये वाले लेवल से सेलिंग रहेगा, इसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, इसके नीचे नेगेटिव हो जाएंगे, सिंपल, कोई इसमें ये नहीं है। और प्राइस एक्शन तो हम आपको उसमें बता दिए थे, निफ्टी में सेम टू सेम सेंसेक्स में बना हुआ है। ओके, तो ये कुछ कंडीशन है जो कि मैंने लेवल्स लगा दिए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस जोन में कुछ नहीं, यहाँ खुलेगा तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ खुलता है तो यहाँ तक का टारगेट, और यहाँ खुलता है और ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ तक का टारगेट, और यहाँ खुलता है और नीचे नहीं जाता है तो इसी जोन में यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम लोग प्रीमियम देखते हैं कि आपको 23,300 का प्रीमियम कैसा रिएक्ट किया है, आपका 23,300 का प्रीमियम कैसा रिएक्ट किया है कॉल का, पुट का तो नहीं देखेंगे हम लोग, कॉल का देखेंगे निफ्टी में। 23,300 का कॉल का प्रीमियम जो है नीचे से, मतलब कि 159 से गया है 300 पे, लगभग लगभग डबल किया है पैसा यहाँ पे। ओके, और तो सारे में आज प्रीमियम में यही कंडीशन बना होगा। अच्छा, अब एक चीज और है जिसको आपको ध्यान देना है कि अभी भी जो सेलर है जो कॉल राइट किया है वो डरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो कॉल राइट किया है वो डरा नहीं है, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे उसके पास अभी पोजीशन है
और ये सारे लेवल पे अभी जो है सो कॉल राइटर बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको कॉल राइटर बैठा हुआ है। ओके, और नीचे के साइड में हमारे पास ये लेवल है। अब यहाँ पे 23,700 का पुट देख लो आप, यहाँ पे थोड़ा सा 23,700 का पुट अगर हम देखते हैं, 23,700 का पुट, हाँ, तो पुट में जो है सो यहाँ पे ये जरूर है कि ये डिके किया है, ये अच्छा खासा यहाँ पे इसको गला दिया गया है, क्योंकि इसको यहाँ खोला गया था 700 से इसको 200 पे लेके बंद किया है सब, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे इसको गलाया गया है। अब अगर कल के दिन इसके ऊपर निकलेगा ना, इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो ये लोग अपनी पोजीशन कवर करेंगे और आपका यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है। सिंपल सी बात है। ओके, जैसे आज के डेट में हम लोग एक और चार्ट खोल के आपको और क्लियर कर दें, इसको हटा देते हैं। तो अब देखना आप जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि हमारे पास में एक और चार्ट खोल देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए यहाँ पे, और ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, चलो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। और तो निफ्टी में आप देखना कि हमारे पास जो लेवल था ये यहाँ तक आने के बाद बाइंग आई है, और ये है आपका 23,300, तो 23,300 का कॉल। चलो देखते हैं हम लोग 23,300 का कॉल, 23,300 का पुट कॉल, फिर निफ्टी है ना, ये तो निफ्टी चाहिए ना हमको, कॉल 23,300 का कॉल। तो देखो जो कॉल राइटर, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हटा देते हैं हम लोग, तो जो कॉल राइटर आपको यहाँ से राइट किया था या यहाँ से राइट किया था, तो उसके लिए था कि ये नीचे आना चाहिए यहाँ तक। जब ये इसको निकाला यहाँ से, तो लोग जो है सो एग्रेसिवली बाई करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे ये जो सेलर थे यहाँ पे खुला, नीचे आया, उसके बाद में जब ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे आपको उन्होंने अपना पोजीशन कवर करना शुरू किया और धीरे 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 इसको यहाँ तक ले आए। अगेन कुछ नया सेलर यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये जो बाइंग आई है लास्ट टाइम में, तो अभी भी ये लोग जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये लोग पैनिक में आ जाएंगे और फिर मार्केट जो है अच्छा खासा एक शॉर्ट कवर हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।